आजा पुत्र। क्या भाई, चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपसे जर्नी शेयर करूँगी जब हम पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान हम 1.5 मंथ रहे और हमारा दिल नहीं लगा। और हमारे बच्चे जो से उन्होंने हमें इतना तंग किया कि हमारा वीज़ा भी बाकी था। हमने फिर टिकटें कराई और आ गए सऊदीया। तो अब ये जो मैं जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ ये वो वाली है जिसमें हमने कहा भाई हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। और यहाँ पे हम बाय रोड इतना ज़्यादा सफ़र करके आ चुके थे। हम नजरान सिटी से आए थे रियाद। और यहाँ पे हमने होटल जोन सा है वो लिया था और सामान वगैरह रखा, खाना खाया। खाना तो वहीं पे खाया जहाँ से हम गाड़ी में निकल रहे थे। ये पीछे थोड़ा सा जो मैंने क्लिप ऐड किया था तो ये यहाँ का किचन था। ये केटल थी और केटल को देख के, तो केटल तो इनके हर होटल में ही होता है, छोटे से छोटे होटल में, फ्रिज वगैरह ये वो सारा। तो मैं ये चीज़ें देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या है और मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। वैसे अच्छा था होटल। हमारे साथ बच्चे भी थे तो हमारे लिए ये कंफर्टेबल था। इसमें 2 रूम्स थे और बाकी सारा जो भी है वो लिविंग एरिया भी था। हमने यहाँ पे अबाया वगैरह जो से हैंग किया। और उसके बाद मैं केटल की बात कर रही थी। केटल इसलिए मुझे इजी लगता है कि मोहम्मद का फीडर बनाना होता है जो ड्राई मिल्क होता है, तो उसके लिए तो हमें पानी बॉयल ही करना पड़ता है। तो अभी आए थे तो सामान कोई कहाँ रखा कोई कहाँ रखा, कुछ इस रूम में रखा। और यहाँ पे हम अपना पिल्लू भी लेके आए हुए थे क्योंकि गाड़ी में जो है बच्चे सो जाएं तो पिल्लू जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस वजह से यहाँ पे फिर हम अंदर ले आए कि यहाँ के इनके पिल्लू जो से होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। मेरी तो वैसे ही गर्दन दर्द होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे वैसे भी नेक प्रॉब्लम है इस वजह से। तो यहाँ पे ये हम इसको कह रहे थे अपनी दादों को कॉल करो मैं आ रहा हूँ। बाबा बाबा से करते हो, मम्मा से नहीं करते। बाबा बाबा से बाहर करते हो। बाबा तेरी आंखें खुलेगी जब तू पाकिस्तान पहुंचेगा ना, बाबा नहीं नजर आएंगे। किससे प्यार करते हो। बाबा बाबा से करते हो। जितना रेस्ट करना था कर लिया और अब हमारा फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और हमें छोड़ना था होटल। तो यहाँ पे मेरा रो रो के बुरा हाल था क्योंकि जितना टाइम हस्बैंड के साथ गुजारना था पूरा सफ़र हमने गुजारा। लेकिन जैसे ही हमारे जाने का टाइम हुआ तो इतना अजीब सा लग रहा था कि अब हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। तो जाते जाते ये चीज़ें जो सी है वो रह गई थी, बाकी चीज़ें हमने गाड़ी में रख ली हैं। तो हैंड कैरी और बेबी बैग और ये सारा कुछ, क्योंकि ये तो छोड़ आए थे बाहर अपनी चीज़ें। और मैंने अभी अबाया पहनना था तो मैं फिर लास्ट में निकली थी। तो मैं आपको ये होटल भी दिखा देती हूँ। और ये मिरर जो से इतना गंदा इसलिए नज़र आ रहा है कि मेरे से चाय गिरी थी, मैं मिरर नीचे करके गाड़ी का तो मैं बाहर फेंकने लगी। तो ये देखिए ये एरोप्लेन जा रहा है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्कुल करीब था तो इस वजह से एरोप्लेन ज़्यादा बार बार नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे आयमा को देख सकते हैं, सारे ही उदास थे लेकिन आयमा तो बहुत खुश थी इस वजह से कि मैं अपने कज़न्स को मिलूँगी, नानों को, दादों को, सबको मिलूँगी। लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा उदास था और एंड में ये रोया भी था कि बाबा बाबा। ये बहुत ज़्यादा अटैच है यहाँ पे। मुझे तो सुकून ही नहीं आ रहा था, ऐसी ज़िंदगी अजीब सी लग रही थी। इसको देख के तो मेरा थोड़ा मूड सही हो गया। जो औरत नीचे फिलिपिनो थी नीचे ही बैठ के लगी हुई थी अपना सामान सेट करने, शायद उसका सामान ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे हमारा सामान जो है वो रैप हो रहा था, मेरे हस्बैंड करवा रहे थे। तो यहाँ पे एक और प्लेन का स्टाफ जा रहा था तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। इनका यूनिफॉर्म कुछ और ही टाइप का था और चीने पीने थे तो इसी टाइप के थे। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इस लाइन को कहते हैं भूल भुलैया मीन्स कि इतनी लंबी जाके फिर आप टर्न लो फिर टर्न लो, इतना टाइम तो इधर ही लग जाता है। तो इसको मैं कहती हूँ वो भूल भुलैया सी जो सी है ना वो गुजर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी स्माइल ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बहुत खुश थी। और लेकिन मुझे अपने बेटे का बहुत ज़्यादा दुख था और मेरे हस्बैंड को भी कि वो बहुत ज़्यादा अटैच है इनके साथ। और यहाँ पे हम थोड़ी देर ही हुई थी, उम्रा करके आए थे तो मेरे बेटे की इसी वजह से बाल जो से थोड़े कम कम आए थे। लेकिन इसकी सारी जो सी पर्सनैलिटी है बालों से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसने इतने नेकी का काम किया, अल्लाह ताला उसका उम्रा कबूल करे। और जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे थे वैसे वैसे बहुत बुरी हालत थी। हस्बैंड को छोड़ के जाना और उनके बगैर वहाँ रहना कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला सारे परदेसियों को इतना दे कि वो अपने वतन वापसी जाएं और अपनी फैमिली के साथ रहें। यहाँ पे बच्चे प्यार कर रहे थे, यहाँ पे जाने का टाइम हो चुका था। सामान वगैरह मेरे हस्बैंड ने खुद ही जमा करवा कर वो दिया था।
और अब आ गया था हमारा टाइम जो है जाने का। और ये देखिए मोहम्मद का मूड ऑफ हो गया, उसको पता चल गया कि मेरे बाबा अब मुझे छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। अभी तो मेरे से वो वीडियो बनी नहीं जहाँ पे हम सारे रो रहे थे। तो बस ऐसे ही है, यही ज़िंदगी है। अल्लाह ताला परदेसियों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जैसा आजकल हालात है पाकिस्तान के, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग डालने को, और काफ़ी देर हो गई मैंने व्लॉग डाला भी नहीं है। फिर मैंने अल्लाह अल्लाह करके कहा कि भाई हमें अल्लाह पे यकीन है, हमारा मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला कायम दायम रखेगा। और बहुत से मुसलमानों की दुआएं हैं और हमारी पाक फ़ौज सलामत रहे। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का मियाँ है, अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को भी सलामत रखे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमें बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा था। मोहम्मद का मूड तो थोड़ा सही हो गया था। यहाँ पे मैंने अब देखना था कि हमारी फ़्लाइट किधर है, तो वो हमें जाना पड़ना था स्टेयर्स के जो पहुँचे। तो यहाँ पे फिर हम बस के ज़रिए आए और मीन्स के यहाँ पे फिर प्लेन में बैठे। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मेरे पास बैग जोन से थे, बेबी बैग भी था, हैंड कैरी भी था, फिर मेरा अपना पर्स था और बच्चों को ऊपर से स्टेयर्स के ज़रिए वो लेके जाना प्लेन में मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो इस वजह से अल्लाह अल्लाह करके किसी ने हेल्प की और एक बेबी को जो से उन्होंने संभाल के तो ऊपर चढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो है अभी टाइम होने वाला है और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा उदास है। इवन के अभी हम बैठे हैं और थोड़ी देर बाद जब लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाएंगी और प्लेन फ्लाई करने लगेगा तो मेरा बेटा इतना रोया कि पास वाले भी लोग पूछना शुरू हो गए कि सिस्टर इसको क्या हुआ है, ये वो। तो मैंने कहा ये अपने बाबा को मिस कर रहा है, इसलिए इतनी इतनी ऊंची ऊंची बाबा बाबा मामा बाबा आ जाए, मामा बाबा पास जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को देख के दुख हो रहा था। और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था और खाने पे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मोहम्मद को मैंने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया। वो हर मिनट बाद कहता था बाबा बाबा पास जाना है, बाबा पास जाना है। अभी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ था तो लेकिन जितने लफ्ज़ों से लफ्ज़ हैं वो पूरे बोल लेता था। तो इस वजह से अब मेरा दिल ही इतना आवाज़ार और बुरा सा हुआ था। और ये जर्नी जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, ये मैं दिसंबर में गई थी। यहाँ पे शुक्र है आगे एक बच्चा बैठा हुआ था, उससे उसका थोड़ा दिल खुश हो गया और मैं भी खुश हो गई कि शुक्र है उसके साथ थोड़ा खेल रहा है, इसका मूड अच्छा हुआ। और जैसे ही पाकिस्तान पहुँचेगा तो आगे इसके दादू वगैरह पुप्पो चाचू सारे होंगे तो उनको भी देख के कुछ खुश हो जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा मीन्स कि मेंटली तौर पे ना सुकून में हो गई कि इस बच्चे के साथ थोड़ा खेला। आयमा तो वैसे सही थी, आयमा तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि आगे मेरी पुप्पो आएंगी, पुप्पो तो उसकी फ़ेवरेट है, तो मेरी पुप्पो आएंगी मुझे मिलेंगी। तो घर वालों ने भी मीन्स कि हमारा काफ़ी वेट किया और हमारी फ़्लाइट जो सी वो टाइम पे ही पहुंच गई थी। तो चलें जी, हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और निकलते हैं बाहर। बच्चों के साथ जो सा सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हस्बैंड साथ हो तो ज़रा भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक बच्चा इधर भाग जाता था एक उधर, और मैंने इन चीज़ों को भी कैरी करना था जो मेरे पास इतनी ज़्यादा थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे ये सारे लोग जो से स्टेयर से जा रहे थे, भाई मेरे से तो नहीं बच्चों के साथ जाया जाना था। तो मैंने फिर लिफ्ट का सहारा लिया और उसके ज़रिए आए। मोहम्मद तो जैसे ही पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन दोनों ने खेलना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे खुशी हो रही थी, शुक्र है इसका मूड सही है। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ चुके हैं और हमारे मिल चुके हैं अपने। और यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पे हमारा अच्छे से जो से उन्होंने वेलकम किया, क्योंकि बच्चों ने उम्रा किया हुआ था तो उनका भी इन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब चलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।